नमस्कार, मेरा नाम सुमित अवस्थी है और आप देख रहे हैं हम भारत के लोग। अब तक आप जान ही चुके होंगे कि कांग्रेस के आला नेताओं ने 22 जनवरी को अयोध्या का न्योता ससम्मान अस्वीकार कर दिया है। राम लला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता ये कहते हुए नहीं जा रहे हैं कि चुनावी फायदे के लिए आधे बने मंदिर का उद्घाटन बीजेपी आरएसएस करा रही है। लेकिन इस आयोजन का इस तरह से विरोध करके कांग्रेस ने इस मामले को पूरी तरीके से अब सियासी बना दिया है। बेचारे जाएं भी तो कहां जाएं, वो अपने रेटोरिक में फंस रहे हैं। वो खुद पछताएंगे अगर नहीं जाएंगे। छोड़ो यार। कि हर ऐतिहासिक अवसर का विरोध करते करते कांग्रेस ने आज भारतीयता के श्रेष्ठतम मूल्यों के प्रतीक भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करके यह दर्शा दिया है कि उनके लिए राजनीति और राजनीति में भी कट्टर पंथ की राजनीति, हम किसी समुदाय की बात नहीं कर रहे हैं, कट्टर पंथ की राजनीति अधिक महत्वपूर्ण है और राष्ट्र के आदर्श और प्रेरणा कम महत्वपूर्ण है। कांग्रेस को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की तरफ से निमंत्रण कई दिनों पहले ही मिल गया था। काफी विचार विमर्श करने के बाद पार्टी आलाकमान ने कल इस प्रस्ताव को ठुकराने का ऐलान किया है। पार्टी से जुड़े लोग बताते हैं कि कांग्रेस लीडरशिप ने यह फैसला 2024 में हो रहे सियासी तैयारियों के मद्देनजर ही लिया है। इस बाबत कई अहम पहलुओं को ध्यान में रखकर कांग्रेस ने यह फैसला किया है। जैसे कि कांग्रेस ने सबसे पहले जो इंडिया ब्लॉक है, जो विपक्ष का गठबंधन है, उसमें आपस में बातचीत की, उनके सहयोगियों का पक्ष जाना। ज्यादातर पार्टियों के नेता 22 जनवरी के इस कार्यक्रम में शिरकत करने के इच्छुक नहीं नजर आए। लेफ्ट पार्टियां, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और एमडीएमके जैसे पार्टियां पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से दूरी बना लेनी चाहिए। कांग्रेस को लगता है कि उत्तर भारत में तो पार्टी पहले ही कमजोर है और मंदिर के अगर इस कार्यक्रम में वो चली जाएगी तो दक्षिण भारत में जो उसके पैर मजबूत हो रहे हैं, कहीं वो उसके पास से वोट बैंक और उसका खिसक न जाए, खासकर अल्पसंख्यक वोट बैंक, खासकर वो वोट बैंक जो सनातनी परंपराओं को नहीं मानता है। और जब बात सनातनी की मैं कर रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु और केरल की राजनीति में सनातनी परंपराओं को आगे बढ़ाने वाली पार्टियों को कम ही पसंद किया जाता है। इसीलिए बीजेपी वहां पर अब तक अपने पैर नहीं ठीक से जमा पाई है। ऐसे में 22 जनवरी के आयोजन में अयोध्या का दौरा पार्टी की चुनावी सेहत पर विपरीत साबित होता। इसलिए यह बहुत बड़ी वजह है कि दक्षिण के वोट बैंक को कांग्रेस नाराज नहीं करना चाहती थी। 5 बजे कांग्रेस दरअसल ये माहौल बनाना चाहती है कि ये जो कार्यक्रम अयोध्या में 22 तारीख को हो रहा है वो दरअसल पीएम मोदी की छवि को चमकाने का आयोजन है, ना कि हिंदू धर्म की आस्था को फैलाने का कार्यक्रम है। अपने इसी तर्क को साबित करने के लिए कि वो राम विरोधी नहीं है, वो तो मोदी विरोधी है, 15 जनवरी को यूपी कांग्रेस के नेता अयोध्या में रामलला के अस्थायी मंदिर में दर्शन करेंगे। इस बात का ऐलान पहले ही किया गया था। कि ऐसा है कि हम लोगों ने 15 तारीख का तय किया है, मकर संक्रांति का दिन है। उस दिन हम सब लोग, कांग्रेस पार्टी हमारी, हम सब लोग उस दिन जाएंगे, सरजू जी में स्नान करेंगे मकर संक्रांति को, रामलला का दर्शन और हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे। ये 15 तारीख को हम लोगों ने पहले स्टैंड ले लिया है। भाजपा झूठ बोलने में माहिर है। हमारा स्टैंड स्पष्ट है कि यह बीजेपी और आरएसएस निर्मित एक कार्यक्रम है, कि ये पूरी तरह से मंदिर का निर्माण जो है, कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है। जितने भी चारों शंकराचार्य ने भी इस पर टिप्पणी अपने जो है वक्तव्य दे चुके हैं। हमारा कहना है कि इस तरह के ओचे टिप्पणी कर करके क्या वो शंकराचार्य जी के ऊपर भी टिप्पणी कर रहे हैं क्या? अब तक इंडिया समूह के कई नेताओं ने 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए अपने पत्ते साफ कर दिए हैं। ग्राफिक्स में देखकर आपको समझ में आएगा, बहुत से नेताओं ने साफ कह दिया है कि वो 22 तारीख को जो इंडिया ब्लॉक के पार्टियां हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं मोटे तौर पर, वो नहीं जा रही हैं। लगभग ये वैसा ही माहौल एक बार देश में तैयार हो रहा है जब संसद के नए भवन का उद्घाटन हुआ था
और पूरा इंडिया समूह उस कार्यक्रम से दूर हो गया था। यानी विपक्षी गठबंधन के ज्यादातर नेता अयोध्या के 22 जनवरी के कार्यक्रम का किसी न किसी बहाने से बॉयकॉट करेंगे या अवॉइड करेंगे वहां जाना। वैसे कांग्रेस के बॉयकॉट के फैसले के सियासी नुकसान भी दिखने लगे हैं। इंडिया अलायंस के कुछ नेता निजी तौर पर देश में जो इस वक्त राममय माहौल बन रहा है उसके विरोध में दिखना नहीं चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं गौरीगंज अमेठी से राकेश प्रताप सिंह, वो एक बड़ा चेहरा है। कांग्रेस के विधायक है अर्जुन मोडवडिया, वो गुजरात में पोरबंदर से विधायक है, वो एक इंपॉर्टेंट चेहरा है। पार्टी के प्रवक्ता हैं शुभ्रांश राय, इनका ट्वीट कल हमने अपने शो में दिखाया था। उन्होंने भी खुलकर जयराम रमेश के ट्वीट की आलोचना की थी। वो अपनी असहमति जता चुके हैं। कांग्रेस में कुल मिलाकर असमंजस दिखाई दे रही है। कांग्रेस लीडरशिप कहती आई है कि राम मंदिर का निर्माण तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है, तो फिर आज कैसे इसे बीजेपी और आरएसएस का आयोजन कांग्रेस लीडरशिप कह रही है। यानी एक तरफ तो आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मंदिर बना और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि बीजेपी बनवा रही है तो हम इसमें नहीं जाएंगे। एक और डायक्टोमी देखिए, एक और असमंजसता देखिए। कांग्रेस कहती रही है कि अयोध्या में रामलला का जो ताला था वो राजीव गांधी के वक्त में हम लोगों ने खुलवाया, यानी कांग्रेस पार्टी ने खुलवाया। तो आज वही कांग्रेस पार्टी उसी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के जाने का विरोध कर रही है। क्या ये दोनों बातें आशंका पैदा नहीं करते कि कांग्रेस में असमंजस का दौर चल रहा है? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान हैं, उनका परिचय आपसे करा देता हूं। शुभ्रांश राय राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं और पंकज शर्मा जी, वो भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है, वरिष्ठ पत्रकार है। आप दोनों का स्वागत है। शुभ्रांश, कल आपने ट्वीट किया, आज वो ट्वीट आपने डिलीट कर दिया है। ऐसा लगता है कि पार्टी ने आपको डांटा है, क्योंकि आप पार्टी की तरफ से पार्टी की राय रखते हैं आके टीवी चैनल्स पे। देखिए सुमित जी, इसे ही शायद लोकतंत्र कहा जाता है। मुझे लगा कि जो वक्तव्य निकला है उससे मैं सहमत नहीं था, तो मैंने अपने विचार रखे। जब मैंने अपने विचार रखे तो पार्टी के कुछ नेताओं का मुझे फोन आया, और जो मेरे वरिष्ठ हैं और जो मेरे मार्गदर्शक हैं उन्होंने मुझे बताया कि ये लाइन क्या है आखिर में। जब मुझे लाइन पता चली तो उसके बाद मैंने अपना ट्वीट डिलीट किया। खैर, मैं आपकी जानकारी के लिए मैं उसको थोड़ा ठीक से प्रकाशित करना चाहता हूँ। देखिए, कल के लेटर में था कि लोगों की भावना का ध्यान रखते हुए, ये मुझे दुख हुआ कि आखिर ये लोग कौन है और किसकी भावना है। मुझे लगा शायद मेरी अपनी सोच है, इसलिए मैंने उस पर रिएक्ट किया कि लोगों की भावना तो 110 करोड़ हिंदू होने चाहिए। जब मेरे पार्टी के वरिष्ठ लोगों का, मेरे मार्गदर्शकों का मुझे फोन आया तो हिंदुस्तान में 110 करोड़ हिंदू, सनातन पद्धति हमारा। तो आप ये मान रहे हैं कि कल आपसे नासमझी हुई शुभ्रांश? आपने जयराम रमेश को एंटी हिंदू लिखा था अपने ट्वीट में, और शायद इसीलिए आपको डिलीट करना पड़ा। जी जी, मैं सुमित जी अपनी पूरी बात रखता हूं, फिर आप थोड़ा अच्छा लगेगा। तो हुआ ये कि जब मुझे ऐसा लगा, मुझे फील हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मुझे फोन करके बताया गया कि हिंदुओं के प्रतीक कौन है, सनातन है, सनातन के प्रतीक कौन है, शंकराचार्य है। जब देश के चारों शंकराचार्य ने कहा कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है ये सनातन धर्म के नियमों के खिलाफ है, तो सनातन धर्म का मतलब तो आप ये कह रहे हैं कि शंकराचार्यों को लोगो लिखना चाहिए? नहीं सर, शंकराचार्य और लोगों में समानता होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं शुभ्रांश? जी सर, मैं यही कहिए। आप एक बार पूरी बात कर लो सुमित जी। नहीं, पूरी बात समय नहीं है, और भी बहुत से टॉपिक है। ये मेरा कार्यक्रम है शुभ्रांश भाई, आपको मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। लंबी लंबी बातें नहीं हो सकती हैं, हमारे पास महज 5-7 मिनट का वक्त है। आपने गलती मान रहे हैं? आपने कल गलती की या जयराम रमेश की चिट्ठी में गलती थी? आपकी क्या राय है? एक आखिरी मौका आपको दे रहा हूं। देखिए, मैं एक 60 सेकंड में आपको अपनी बात पूरी कर रहा हूं कि 110 करोड़ हिंदुओं की भावना सनातन, और सनातन की भावना शंकराचार्य से जुड़ी है। और शंकराचार्य ने कहा कि ये जो मंदिर निर्माण का कार्यक्रम की जो व्यवस्था है वो धार्मिक कम राजनीतिक ज्यादा है। अब आपका जो सवाल है लोगों का, यस, मुझे ऐसा महसूस हुआ, जितना हिंदी का विद्यार्थी मैं हूं, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये शब्द ऐसे नहीं होना चाहिए। तो उसमें मैंने लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना विरोध प्रकट किया। जब मुझे बताया गया कि नहीं, ये बात प्रकट की, लेकिन जयराम रमेश ने आपसे, पार्टी ने आपसे ट्वीट डिलीट करवा दिया, लोगो शब्द को नहीं ठीक किया। चलिए, आप संतुष्ट हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। आपकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। आप क्योंकि खबरों में आए तो मुझे लगा जरूरी है कि आज आपकी बात दर्शकों के सामने आनी चाहिए। पंकज जी, शुभ्रांश भाई माफी के साथ मैं पंकज जी के पास जाना चाहूंगा, वक्त की कमी है। पंकज जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें 3-4 सवाल आपसे पूछने हैं, और वो ये, क्या दक्षिण भारत में जो कांग्रेस पार्टी ने पैर पसारे हैं
उसको मजबूत बनाए रखने के लिए, चाहे आप केरल की बात करें और स्पेसिफिकली तमिलनाडु की बात करें, करीब 60 सीटें हैं, 40 और 20, क्या आपको लगता है ये जरूरी था कि उत्तर भारत में तो पार्टी की पैठ है ही नहीं, दक्षिण में क्यों कमजोर कर लें? ये एक बड़ी वजह रही। मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता कि ये उत्तर और दक्षिण का प्रश्न है। मुझे लगता है कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी के मन में ये बात रही होगी कि हमें दृढ़ता से अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। और जब चारों शंकराचार्य जो सनातन धर्म के सर्वोच्च गुरु हैं वो वहां नहीं जा रहे हैं और कई तरह के प्रश्न उठा रहे हैं, और उनके जो भी उनकी उनके ऐतराज हैं उनको कोई एड्रेस नहीं कर रहा है, तो कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया कि 22 जनवरी को वो नहीं जाएंगे। अब 22 जनवरी के अलावा पंकज जी, किसी भी दिन लेट मी जाएं। करेक्ट यू, 2 शंकराचार्यों ने बाकायदा स्टेटमेंट इशू किया है और उन्होंने 22 तारीख के कार्यक्रम में का विरोध नहीं किया है। वो जा नहीं रहे, ये बात ठीक है, पर उसका विरोध भी नहीं कर रहे हैं। 2 कर रहे हैं 4 में से। लेकिन चारों शंकराचार्य ये मानते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो शास्त्र सम्मत नहीं है, और उन्होंने कहा है कि इसलिए वे अनुचित मानते हैं और अपने पद की गरिमा गरिमा और मर्यादा के विपरीत मानते हैं इस 22 जनवरी के समारोह में शामिल होने के लिए। लेकिन किसी को उनके ऐतराज की कोई परवाह नहीं है। तो अब सब मामलों में सिर्फ आपकी मर्जी चलेगी। सरकार, संसद, संवैधानिक संस्थाएं, साहित्य, संस्कृति, समाज, कला, लोकतंत्र सब आपकी मर्जी से चलेगा। अब धर्म भी आपकी मर्जी से चलेगा, और जो आपकी मर्जी नहीं मानेगा वो देशद्रोही है, वो रामद्रोही है। आप कहें तो सावधान, आप कहें तो विश्राम। जब आप कहें ताली बजाओ तो ताली बजाओ, जब आप कहें थाली बजाओ तो थाली बजाओ, जब पर आप कहें कि पंकज जी, मंदिर ये जाएं। 22 जनवरी का कार्यक्रम तो कई महीनों से तय था कि 22 जनवरी को होना, और ये सब जानते थे कि ये मंदिर के पहले चरण के बाद ही प्राण प्रतिष्ठा होनी है रामलला की। तब कभी कांग्रेस पार्टी ने विरोध नहीं किया। अब बीजेपी के साथ प्रोजेक्ट करके कि मोदी जी की छवि चमकाने के लिए कार्यक्रम हो रहा है, चुनावी वजहों से कार्यक्रम हो रहा है, तो मैं ये क्यों ना कहूं कि कांग्रेस भी चुनावी वजहों से वहां नहीं जा रही है। कांग्रेस को भी अपना अल्पसंख्यक का वोट बैंक दिखाई दे रहा है, दक्षिण की सीटें दिखाई दे रही हैं। मुझे ये नहीं लगता है कि कांग्रेस ने इस वजह से ये फैसला किया है। कांग्रेस नहीं जाती 22 जनवरी के कार्यक्रम में, कांग्रेस नहीं जाती क्योंकि ये कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है ही नहीं। देखिए, राम जो है वो मर्यादा पालन का प्रतीक है। जो सत्ता की हवस में तमाम मर्यादाओं को तोड़ने वालों से उनका क्या लेना देना है। राम तो निष्काम भाव के प्रतीक हैं। दिन रात तोड़ फोड़ और जोड़ तोड़ में जो लोग लगे हैं उनसे उनका क्या लेना देना। राम आपके मालिक हैं या आप राम के मालिक हैं? राम हम सबके हैं, अयोध्या हम सबकी है, सरयू हम पर सबकी है, पंकज जी, लेकिन आप चाहते हैं कि राम आपकी उंगली पकड़ कर चले। सुक्खू साहब ने कहा कि वो जाएंगे, उनके मंत्री ने कहा, वीरभद्र सिंह के बेटे ने, कि वो जाएंगे। आप अर्जुन मोढवाडिया साहब का बयान सुना, उनका ट्वीट है कि गलत निर्णय लिया, पार्टी के विधायक हैं। शुभ्रांश ने कल ट्वीट किया था। राकेश प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी के विधायक, उन्होंने चिट्ठी लिखी कि भाई सबको इंतजाम करना चाहिए यूपी के स्पीकर का। तो अगर व्यक्तिगत रूप से 2-4-6 लोग जाना चाहते हैं तो जाएं, उसमें किसी को आपत्ति तो नहीं है। कांग्रेस किसी को रोक नहीं रही है। कांग्रेस एक राजनीतिक संगठन के नाते और इंडिया समूह एक 28 दलों के राजनीतिक समूह के नाते उसने ये फैसला किया है कि हम 22 जनवरी के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि 18 अप्रैल को रामनवमी के दिन मुझे तो लगता है कि देश भर के 640 पर तब भी तो मंदिर अधूरा रहेगा। 18 अप्रैल तक मंदिर कहाँ पूरा हो जाएगा? रामनवमी तक थोड़ी, अभी तो 2 साल लगेंगे मंदिर पूरा होने में। ठीक है, मंदिर पूरा होने में लगेंगे तो फिर नहीं जाना चाहिए? नहीं, क्यों नहीं जाना चाहिए? लेकिन 22 तारीख, अरे वजह ये बताइए ना पंकज जी, चिट्ठी में औपचारिक तौर पर लिखा कि अर्धनिर्मित मंदिर है ये। नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं जा रहे हैं कि अर्धनिर्मित मंदिर है, ऐसा नहीं। उसमें यह भी लिखा कि चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक इवेंट बना दिया गया है, इसलिए हम इसको ससम्मान अस्वीकार करते हैं इस आमंत्रण को। ठीक है। अब एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा और शुभ्रांश, और वो ये कि कांग्रेस पार्टी बार बार कहती रही कि भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मंदिर बन रहा है, और आज कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी का आयोजन है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है तो क्या है? कांग्रेस पार्टी कहती रही कि रामलला का ताला हमने खुलवाया, लेकिन रामलला की प्रतिष्ठा हो रही है तो हम नहीं जाएंगे। ये तो विरोधाभासी बातें हैं कांग्रेस पार्टी की, आपकी अपनी पार्टी की।
देखिए सुमित जी, जैसे आपने कल एक हिंदी का शब्द पकड़ रखा है, आज आपने भी एक शब्द यूज किया कि जब से मंदिर बन रहा है पहले फेज, मंदिर कोई बिल्डर का प्रोजेक्ट है जहां पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज होता है। मंदिर मंदिर है, और सनातन और हमारे शंकराचार्य कहते हैं मंदिर संपूर्ण होने के बाद ही जाया जाता है। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्यों ये राजनीतिक कार्यक्रम, इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। क्या नए मंदिर के अंदर कोई पूजा पाठ, चावल, अक्षत का कोई कार्यक्रम हुआ है जो लोगों के घरों में बांटा जा रहा है? इसका मतलब वो भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल उपाध्याय के हेडक्वार्टर से निकला है जो बांटा जा रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं सर, आपके लिए धर्म बड़ा या मोदी बड़े? आप ही बता दीजिए। अगर धर्म बड़ा है तो शंकराचार्य के पीछे जाइए, और अगर मोदी बड़े हैं तो भैया उनको ऑलरेडी जो है अपने चंपक राय जी विष्णु का अवतार बता चुके हैं। तो अगर वो श्री हरि विष्णु का अवतार उनको बता चुके हैं तो उनकी बात मानते हैं, ईस्ट न वेस्ट, जो मोदी कहे वही सही। आप बीजेपी की बातों में कमियां ढूंढिए, बीजेपी कांग्रेस की बातों में कमियां ढूंढ रही है। सच्चाई शुभ्रांश और पंकज जी, माफी के साथ वक्त इतना ही मेरे पास, लेकिन सच्चाई ये भी है कि कांग्रेस पार्टी जब मौका पड़ता है तो श्रेय भी लेती है, जब मौका फंस जाती है तो भागती हुई भी दिखाई देती है। आप दोनों विश्लेषक के तौर पर जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी और शुभ्रांश, इस छोटी और स्वीट बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच। फिलहाल वक्त हो रहा है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं, बने रहिए मेरे साथ।